हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। अब जानते हैं प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। संधि विच्छेद कीजिएगा तो समान अनुपात, यानी दो रेशियो आपस में बराबर होगा तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी दो अनुपात आपस में बराबर होगा तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। समान अनुपात, समानुपात का संधि विच्छेद कीजिएगा तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ये दोनों ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर है, इसलिए ये प्रोपोर्शन कहलाएगा। ए को कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, सी को कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन और डी को कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे देखिए ये नंबर 6/18 और 8/24 देखने में इक्वल नहीं लग रहा है, लेकिन ये है इक्वल, यानी ये प्रोपोर्शन है। कैसे भाई? तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी 1/3 इधर भी आएगा, ये भी इससे 3 टाइम्स जाएगा, 1/3 इधर भी आएगा, यानी ये दोनों रेशियो क्या हो गया, 1/3 1/3 और इक्वल हो गया। जब दोनों रेशियो इक्वल हो गया तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा, समानुपात कहलाएगा। ठीक है। अब आइए, यदि 4 क्वांटिटीज जो है, यदि चारों क्वांटिटीज यदि प्रोपोर्शन में है तो रूल है कि मीन प्रोडक्ट, बीच वाले का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, और एक्सट्रीम पे जो है उसका जो प्रोडक्ट होगा, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी B इंटू सी बराबर A इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। B इंटू सी बराबर A इंटू डी, यानी यदि 4 क्वांटिटीज जो है प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन में रहेगा, तो एक्सट्रीम पे जो क्वांटिटीज है उसका गुणनफल और मिडिल में जो है उसका गुणनफल आपस में बराबर होगा। अब देखिए, उसी पर एक मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। तो जैसे 15:66 इज इक्वल टू 185 इज टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू के बदले में ऐसे 4 बिंदु भी देंगे तो एक ही चीज है। तो अब ये बीच का जो प्रोडक्ट है ये और एक्सट्रीम पे जो प्रोडक्ट है वो दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ये x यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इस डब्बे से इस डब्बे को आप कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर उस फॉर्मूले पे जैसे 66 इंटू 185 बराबर 15:x कर सकते हैं, या तो फिर इस डब्बे से इस डब्बे को काटिए, 3 से जा रहा है 5 2 2, फिर 5 से जाएगा 5 से 15 और आपका बच जाएगा 3 37। ठीक है। तो आप 37 इंटू 22 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, और वो मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 37 से, 814 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 22 इंटू 35 हाँ 37 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है। तो अब इस प्रकार से आपने देखा, एक्सट्रीम पे जो है उसका प्रोडक्ट और मिडिल में जो है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप बना लेंगे। अगला है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं किसे, इसमें भी प्रोपोर्शन टर्म जुड़ा हुआ है, यानी दो रेशियो आपस में बराबर होगा, दो रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कंटिन्यू इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक क्वांटिटी बाद आगे चलकर वो कंटिन्यू कर गया, फिर वो कंटिन्यू है। इसको हिंदी में कहते हैं सतत समानुपात, यानी A बाई बी बराबर B बाई सी, यानी फर्स्ट जो क्वांटिटी है अपॉन सेकेंड और सेकेंड अपॉन थर्ड, है ना। इसमें यहाँ 4 क्वांटिटी था, यहाँ पर 3 ही क्वांटिटी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी जो है कंटिन्यू कर जाता है, इसलिए इसको नाम पड़ गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। और बी को यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। उसमें हम लोग सेकेंड प्रोपोर्शन कह रहे थे, इसमें हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। और बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये सी इधर आ जाएगा तो सी ए या ए सी जो भी कह लीजिए, और स्क्वायर हटाइएगा तो अंडर रूट ए सी आ जाएगा बी का, और बी मतलब मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन कहलाया। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन में रहा 3a बराबर 5b, तो आप बोलेगा a इज टू b बताएं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे a का वैल्यू निकालना है तो a के बगल वाला जो क्वांटिटी है उसको ढक लीजिए, बाकी जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो केवल 5 दिख रहा है तो 5 भी a का वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से यदि b का वैल्यू निकालना है तो b को ढक लीजिए, बाकी जो दिख रहा है वो b का कहलाएगा, यानी 3। इस प्रकार से ये वैल्यू हो गया a और b का 5:3। अब उसी प्रकार से देखिए, यदि आपको a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू को ढक दीजिए, बाकी जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 इंटू 5 20 हो गया a का मान। ठीक। अब b का निकालना है तो b का वैल्यू को, बगल वाले वैल्यू को ढक लीजिए और बाकी जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3 15, ये 15 हो गया। और यदि c का निकालना है तो c की वैल्यू को ढक दीजिए, बाकी जो दिख रहा है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, ये c की वैल्यू हो गया। इस प्रकार से आप
ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या सीखा, जो अपने पास है उसको छोड़ करके बाकी दूसरे के पास जो है वो वैल्यू इनका कहलाएगा। यदि एक से अधिक है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यदि एक ही है तो वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसे दिया हुआ रहेगा a/3 बराबर b/5 और पूछेगा a/b बताएं। तो याद रखिएगा a के नीचे जो वैल्यू होगा वही a का वैल्यू कहलाएगा, b के नीचे जो वैल्यू होगा वही b के लिए आंसर फिगर में जाएगा। यानी a का 3 हो गया और b का 5 हो गया वैल्यू। a/b पूछेगा तो बोलिएगा 3:5, ये a के नीचे जो होगा वही a का वैल्यू कहलाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 इज इक्वल टू c/4। अब आपसे पूछा जा रहा है a/b/c बताइए। तो फिर देखिए a के नीचे 2 है तो 2a का मान हो गया, b के नीचे 3 है तो b का मान 3 हो गया और c के नीचे 4 है तो 4 हो गया c का वैल्यू। यानी a/b/c हो गया 2:3:4। अब देखिए अब ऐसे है दिया हुआ 2a/3 बराबर 4b/5 इज इक्वल टू 6c/7 और पूछा जा रहा है a/b/c बताएं। ठीक है, तो हमने आपको पहले बताया था कि a के नीचे जो होगा वो a का वैल्यू कहलाएगा और ये ऊपर वाला ढकने के लिए बोले थे इसके पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो यानी ऊपर वाला वैल्यू जो होगा a का कहलाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते जाएंगे यानी 3 × 4 × 6 ये a का वैल्यू कहलाया। अब b का निकालना है तो ये ढक लीजिए, बाकी ऊपर जो दिख रहा है वो b का कहलाएगा। यानी कि 2 × 6 इंटू ये नीचे वाला भी b का कहलाएगा, 5 हो गया। ठीक है, अब c का निकालना है तो c का ऊपर वाला ढक लीजिए, बाकी दूसरा ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2:4 और अपॉन 7 नीचे वाला तो इसका होगा ही होगा। अब करना क्या है, यदि एक ही डिजिट से यदि सब कैंसिल हो तो काट दीजिए। अब जैसे देखते हैं एक ही डिजिट से कैंसिल हो रहा है, यस 2 से जा रहा है, 2 2 2। अब फिर जाएगा क्या, हाँ जाएगा 2 3 और ये 2। अब फिर जाएगा कोई डिजिट एक ही डिजिट से, नहीं। अब देखिए 6 3 जा 18, ये 18 हो गया और ये 15 हो गया और ये 14 हो गया। यानी a/b/c का जो मान हुआ 18 15 14, ये आंसर हो गया। 18:15:14 है ना, a/b/c का वैल्यू हो गया। इस प्रकार से आप इस तरह का क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है a/b बराबर 4:5 दिया हुआ है और b/c बराबर 6:7 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है a/b/c बताएं। तो याद रखिएगा जैसे ये दोनों मिलना चाहिए डायगोनली, जैसे यहाँ भी b है तो यहाँ भी b होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं n लिखते हैं ऐसे, n ऐसे लिखते हैं, यदि उलट दें तो n ऐसे लिखेगा, है ना। यहाँ पर उल्टा n बना दीजिए, बस उल्टा n बन गया। ठीक, और उसी तरह से यहाँ भी उल्टा n बना दीजिए। ठीक, अब a b c का वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा सो देखिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, 4 × 6 a का वैल्यू हो गया 24, फिर 6 × 5 इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, b का वैल्यू हो गया 30 और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, c का वैल्यू हो गया यानी 35 और इस प्रकार से ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार और। देखिए ये a/b/c निकालना है, इसमें ये कंडीशन दिया हुआ है, ये दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, तो उल्टा n घुमा दीजिएगा, उल्टा n घुमा दीजिएगा। ये दोनों का जो गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो होगा 6 × 4 4 × 6 24, ये पहले वाले का वैल्यू कहलाएगा। और ऐसे जो डायगोनली मल्टीप्लाई कीजिएगा 6:5 30, ये इसका वैल्यू होगा और अगला 6:7 लास्ट वाले का वैल्यू होगा 35। इस प्रकार से आप रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो बनाइएगा और अगले क्लासेस में फिर और कुछ मैं नया टेक्निक दूंगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।